मेरे ख्याल से ना विशाखापट्टनम में इससे अच्छा कोई जगह नहीं हो सकता आपका दिन का शुरुआत करने के लिए। Perfect. नो आइडिया स्टैचू का हाइट कितना है, बट अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ क्योंकि आसपास में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। 25 से 30 फीट का होगा। ये है अनुपमा व्यू पॉइंट और यहाँ पे चारों तरफ कैलाशगिरी के चारों तरफ आपको अलग अलग व्यू पॉइंट्स दिखेंगे, जहाँ से आप इधर लिटरली समंदर देख सकते हो, ऊपर से पूरा सिटी देख सकते हो। अगर आप उधर जाओ तो पूरा सिटी देख सकते हो। अगर आप इधर आते हो तो आपको ऋषिकोंडा बीच दिखाई देगा। तो अगर आप कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हो, लाइक यहाँ पे अगर आप नीचे से ऊपर आना चाहते हो तो आप इस पे आ सकते हो। 100 रुपए का अप एंड डाउन का आपका टिकट लगेगा, पूरा राउंड ट्रिप। सीरियसली यार, इस सिटी में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को। मतलब एक नॉर्मल सिटी की तरह नहीं है ये। ऐसा जनरली आपको हिल स्टेशन में देखने को मिलेगा, बट इस सिटी में भी है। सही है। हो ये भी सकता है कि आपको शायद ये सिटी ज़्यादा अच्छा ना लगे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनको सिटी लाइफ उतना पसंद नहीं है। सो आप अलग क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर आपको करना है तो आप ये कर सकते हो। ये है तोतलाकोंडा बुद्धिस्ट एंशिएंट साइट, मतलब बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ। यहाँ पे पुराने जमाने के बहुत सारे मतलब खंडर पड़े हुए, और शायद खंडर ही नहीं, बहुत अच्छे अच्छे शेप में है। अगर आपको हिस्ट्री से प्यार है ना तो यहाँ देखना चाहिए ये जगह। और वाइजैक में आके नॉर्मल जो आपका सिटी है उससे तो बेटर मैं कहूँगा ये है। तो साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार इस जगह को बनाया गया था 3री शताब्दी में, बुद्धिस्ट ने बनाया था। यहाँ बनाने का रीज़न ये था कि ये यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा था। समंदर के किनारे होने से वो लोग अच्छे से यहाँ पे ध्यान कर पाते थे। अगर आप चीज़ को ध्यान से देखो, ये बुद्धिस्टों का रूम रहा है, मतलब एक छोटा छोटा रूम है सबके लिए, उनके ध्यान लगाने के लिए। और अगर इस एरिया को देखो तो ये किचन एरिया हुआ करता था बुद्धिस्ट लोगों का, और ये होता था स्टोर रूम। और अगर वहाँ पे ध्यान दो, वो जो इतना बड़ा एरिया आपको दिख रहा है वो डाइनिंग हॉल था। मतलब 100-200 बुद्धिस्ट मॉन्क लोग वहाँ पे खाना खाया करते थे। इधर से खाना बन के जाता था और वहाँ पे उन्हें परोसा जाता था। और इसका पता कब चला? 1976 में, जब इंडियन नेवी जब एक एरियल शॉट से पता लगा रही थी, उन्हें एक मतलब प्रैक्टिस का एक जगह चाहिए था। सो उन्हें यहाँ से मतलब ड्रोन से या फिर प्लेन से या फिर हेलीकॉप्टर से उस टाइम वो लोग जिससे ढूंढ रहे थे, तो जाके उन्हें ये कॉम्प्लेक्स दिखा। फिर वो लोग इसका पड़ताल में लग गया कि ये चीज़ है क्या। तो बहुत महीनों रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि ये 3rd सेंचुरी में बना बुद्धिस्ट लोगों का एक एरिया हुआ करता था। आप कह सकते हो कि मोनेस्ट्री हुआ करता था, स्कूल हुआ करता था। बट वो बुद्धिस्ट कहाँ गए और एग्जैक्ट कब बना और क्यों बना, मतलब इस जगह पे ये सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। जिसमें पता चला कि ये यहाँ के क्लाइमेट के कारण उन्होंने यहाँ पे बसा, मतलब उन्होंने अपना जगह, इस जगह को अच्छा चुना यहाँ पे रहने के लिए। ये छोटे स्तूपा है, वो मेन स्तूपा है। अगर उसके बाजू में अगर सामने आप देखो तो यहाँ पे कट जैसा है। तो ये एक्चुअली अनुमानी आप लगा सकते हो कि ये हो सकता है, मतलब जो मॉन्क्स थे वो यहाँ पे नहाया करते थे। एज यू कैन सी यहाँ पे पत्थर को ही काट के स्टेप्स बनाया गया है। और यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर है देख के तो वही लगता है कि इसमें पानी रहता होगा। अब मॉन्क्स आके यहाँ पे नहाते होंगे। कमाल है ना, मतलब हिस्ट्री से जुड़ा इतना मतलब खूबसूरत, इतना महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे है। अब एक बार सोच के देखो, ये आज से करीबन मतलब 2000 साल पहले या फिर 1800 साल पहले का है। ये बहुत अच्छा चीज़ है जो कि आपको वाइजैक में देखना चाहिए आने के बाद। अगर ये सब जगह घूमने के बाद अगर आपका हार्ट बीट एकदम स्लो हो गया, स्लो इन द सेंस कि आप एकदम रिलैक्स फील कर रहे हो और आपको थोड़ा मज़ा करना है, तो आप यहाँ पे आना है। ये है ऋषिकोंडा बीच। यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ है। एक वो स्पीड बोट है, उस पर आप आराम से अंदर तक, वहाँ तक आपको लेके जाता है, तो आप वहाँ तक जा सकते हो, काफ़ी अंदर तक। पर अगर ये एक्टिविटी करो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे पेट्स अलाउ नहीं है। तो अपने दोस्तों को इधर ही कहीं छोड़ देना। मैं भी अपने दोस्त आदिल नसीब को इसीलिए वाइजैक लेके नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे पेट्स अलाउ नहीं है।
और अगर आपको शाम स्पेंड करना है वाइजैक में तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये है एयरक्राफ्ट म्यूजियम। इसको इंडियन नेवी यूज़ करती थी इस एयरक्राफ्ट को। इसका नाम है TU-132। तो अभी हम लोग इसके अंदर जाने वाले हैं, इस प्लेन के अंदर। तो यहाँ से हमारा यात्रा स्टार्ट होगा। तो यहाँ से पूरा दिखाया जाएगा कि प्लेन कैसे काम करता था, प्लेन में क्या क्या है, कैसे बम गिराया जाता, हर एक चीज़। ये म्यूज़ियम का छोटा सा हिस्सा है कि म्यूज़ियम एग्जैक्ट मतलब कितना बड़ा है और कैसा है। ये आपका मेन रोड है, जिधर अभी हम लोग थे। हमने यहाँ से एंटर करा और इस रास्ते से हम लोग प्लेन के अंदर से होते हुए हम लोग इधर से निकलेंगे। कूल है यार। तो ट्रेनिंग जोन में एंटर करते हो आपको ये स्टैचू दिखेगा। इनका नाम है ऑड्रे टुपोलेव। ये आपका सोवियत यूनियन के एक इंजीनियर थे। एक्चुअली इन्हीं ने TU-142 जो एयरप्लेन है वो इन्होंने ही डिज़ाइन करा और कम्प्लीटली इन्होंने ही बनाया। इसीलिए इनके सम्मान में इस स्टैचू को यहाँ लगाया गया, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट ने इंडियन नेवी को बहुत मदद करा है। और एक सबसे कूल चीज़ दिखाता हूँ। ये जो टायर दिख रहा है ये TU-142 का, इसका साइज़ मैं दिखाता हूँ। वो भाई साहब सीरियसली यार बहुत बड़ा है। अब इतना सारा एरिया देखने के बाद अब है मेन चीज़ का बारी कि अब हम लोग एयरक्राफ्ट के अंदर एंटर करने वाले हैं। तो ये है प्लेन का अंदर का हिस्सा। एक जंगी जहाज कैसा होता है देख लो। नॉर्मल एयरक्राफ्ट जैसा, जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है उनके तरह नहीं होता। और ये जो सेक्शन देख रहे हो, यहीं से इस दरवाजे को खोला जाता है और यहाँ से टॉर्पीडोज मतलब मिसाइल गिराया जाता है, ये नीचे वाले सेक्शन से। बहुत कूल है यार। और ये है पायलट सेक्शन। सो ये है सीनियर नेविगेटर, जो कि बताते हैं क्या चल रहा है चारों तरफ। इनके हाथ में रडार रहता है। और ये है पायलट जोन। वो कूल है भाई। तो आई गेस वहाँ पे मेन पायलट रहते हैं और पता नहीं इधर कौन कौन रहते हैं। हाँ, को पायलट रहते हैं, सिग्नलर और फ्लाइट इंजीनियर। मतलब यहाँ पे टोटल 5 जन रहते हैं। सही है, सही तगड़ा वाला एक्सपीरियंस है। सोच के देखो ये चीज़ दुश्मनों पे कितने खतरनाक वार करे होंगे इस चीज़ ने, इस एयरक्राफ्ट ने, जिसके कारण आज इसको इतना बड़ा सम्मान मिला है। इसको एक म्यूज़ियम में बना मतलब तब्दील कर दिया गया। बहुत बड़ा बात होता है। मतलब एक बार इमेजिन करो कितने जाने ली होंगी इस जहाज ने। अगर फिर भी आपका म्यूज़ियम से मन ना भरा हो इसे देखने के बाद, तो आप सामने में जो सबमरीन म्यूज़ियम है आप उसमें जा सकते हो। मैं एक्चुअली गया था, बट प्रॉब्लम ये हुआ इसमें जैसे सबको एक साथ जाने दे रहे हैं, वहाँ पे एक स्लॉट बना के जाने दिया जा रहा है कोविड के कारण, जिसके कारण पहले तो मैं 15 मिनट खड़ा रहा, फिर इतना ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, बोल के मैं उधर से चला आया, इसलिए मैंने इस पे एंटर करा। और अगर इतना घूमने के बाद आप अगर थक जाओ तो रामकृष्ण बीच के किनारे बहुत सारे स्वीट शॉप और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। सो आप अपने हिसाब से खा सकते हो, और आप चाहो तो स्ट्रीट फूड का भी मज़ा ले सकते हो। चारों तरफ आपको भुट्टा मिल जाएगा, आपको चाउमीन वाउमीन सब कुछ मिल जाएगा। या फिर आप चाहो तो इधर आके बीच के किनारे आप वॉक कर सकते हो। सारे लोग अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो भैया जी आज का यात्रा यहीं पे होता है समाप्त, क्योंकि मैं अभी बहुत जल्दी जा रहा हूँ। अभी 6:30 ही बज रहे हैं, क्योंकि मुझे जाकर अभी सारा सामान पैक करना है और कल सुबह मैं निकलूँगा अराकू वैली के लिए। जी हाँ, शायद आप लोगों में से किसी को नहीं पता था, मैंने कहीं इंस्टा स्टोरी पे भी मैंने नहीं दिया था कि मैं अराकू वैली जा रहा हूँ। और एक्चुअली बीच साइड में इससे ज़्यादा घूमने के लिए कुछ नहीं है। अगर इससे भी ज़्यादा आप चाहते हो, इधर पीछे साइड में बहुत सारे क्लब्स हैं, मतलब इधर में थोड़ा आगे की तरफ, अब उधर जाकर पार्टी कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा शौक पसंद है तो। मेरे को नहीं है एक्चुअली, सो इसीलिए मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा, अब सीधे रूम में ही जाना, क्योंकि सारा सामान मेरा बिखरा पड़ा हुआ है। A few inches later. क्रिसमस का टाइम है तो यार चर्च विजिट करना कैसे मिस कर सकता हूँ। वैसे क्या खूबसूरत सजाया इन लोगों ने, दिखाता हूँ। आप सभी को मैरी क्रिसमस। चलो बाहर चलने का टाइम।
सो भाई साहब अभी आ गया रूम में। एक्चुअली अभी मैं ये फोन से शूट कर रहा हूँ इसीलिए थोड़ा पिक्सल ऐसे आ रहा है। और कुछ ये कंडीशन है मेरे रूम का। ओहो शानदार, इससे खूबसूरत रूम तो पूरा दुनिया में नहीं हो सकता। भाई तो मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, मजाक के बात को साइड में करते बैट को क्या कभी कभी बोलता हूँ। सो ये रहा दरवाजा और ये बेड है और एक यहाँ पे अलमीरा भी दिया गया है, तो इसमें आप सामान रख सकते हो। एक डाइनिंग टेबल, मेरा थाली वैसे ही पड़ा हुआ खाने के बाद। ये टॉयलेट भी अच्छा खासा ही बड़ा है। लाइट सिर्फ एक ही दिया है, पता नहीं कि भूत बंगले जैसा लग रही है। तो ये रूम मेरे को पड़ा था 850 रुपीज़ का। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो आपको पता है कि मैंने बताया था 850 रुपीज़ का। और इस रूम का नाम है द लेजेंड ग्रैंड होटल। तो इस रूम का जो नाम है, आप गूगल पे सर्च करोगे द लेजेंड ग्रैंड होटल वाइजैक में आके, तो आपको गूगल मैप्स पे सीधे आपको यहाँ पे लेके चला आएगा। और अगर मेरे को गूगल मैप्स का लोकेशन हो गया तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में नहीं है तो आप सीधे सर्च करना द लेजेंड ग्रैंड होटल, आपको मिल जाएगा। तो मुझे फटाफट इन सारे चीजों को पैक करना है। अभी इस वीडियो को मैं अभी एडिट करूंगा, एक्चुअली एडिट कंप्लीट हो ही गया ऑलमोस्ट, तो इसको सेव करने पे लगाऊंगा और इन सारे चीजों को मैं पैक करूंगा। सुबह मुझे निकलना है 6 बजे अराकू वैली के लिए। तो वैसे अराकू वैली में मैंने एक देखा है कि वहां पे कॉफी एस्टेट है जहां से कॉफी मतलब बनाया जाता है, जहाँ पेड़ है कॉफी का। सो मैं फर्स्ट टाइम ये देखने वाला हूँ और आई थिंक आप लोगों से बहुत लोग भी होंगे जो फर्स्ट टाइम कॉफी का प्लांट देखने वाले। सो नेक्स्ट वाला वीडियो एकदम मिस मत करना। अब ये सब आता है, आप अगर यहाँ तक देख रहे हो तो मुझे पता है कि आप अगला वीडियो भी देखोगे। सो आई होप आपको आज के वीडियो अच्छा लगा है। अगर लगा है तो पता है ना क्या करना, लाइक कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, दैट मींस आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा है मेरे बारे में। सो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। सो इसी नोट पे मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइट सेफ, यूज हेलमेट एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर कंट्री। जय हिंद, बाय बाय।